कैसे पहचाने कि सांप काटा है या कोई और जानवर? सांप के काट को कैसे पहचाने? सांप के काटने के बाद उससे बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं? सांप के काटने पर क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए? इन तमाम चीज़ों का अध्ययन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो निश्चित रूप से नमस्कार साथियों, मैं मंडू कुमार और आप देख रहे हैं ग्लोबल साइंस एकेडमी का एक बेहतरीन सा यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग आपकी समस्याओं का आज बेहतरीन लेवल पर, एक अच्छे लेवल पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि थंबनेल देख करके आप समझ भी गए होंगे कि इस क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि सांप के काटने पर हम लोग उससे कैसे बच सकते हैं और मौत से कैसे हम लोग बच सकते हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ थंबनेल देख भी रहे हैं, पहला हम लोग का टॉपिक इसमें यही रहेगा कि सांप के काटने पर या हम कैसे पहचाने कि भाई जो सांप काटा है वो जहरीला सांप है या वो नॉर्मल सांप है, जैसे कि पॉइजन युक्त है या पॉइजन फ्री है। हमारे यहाँ जितने भी सांप मिलते हैं उसमें से निश्चित रूप से और सामान्यतः बोल सकते हैं कि ये कोबरा और करैत जो सांप होते हैं वो जहरीले होते हैं और बाकी जनरल जो अन्य स्नेक्स होते हैं वो लगभग पॉइजन रहित होते हैं। तो पहली तो पहचान ये है कि आप जो पहला फिगर ये देख रहे हैं ये जहरीले सांप की है, जिसमें आगे की ओर ध्यान से आप देखेंगे तो दो नुकीले दांत लगे होते हैं। और दूसरा जो फिगर देख रहे हैं ये वो सांप की है जिसमें जहर नहीं पाया जाता है। जब ये डंक मारता है तो जिस स्थान पे डंक मारेगा वहां बराबर और इक्वल दूरी पर दो डंक के निशान बनते हैं, जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये जहरीला सांप है या नॉर्मल सांप है। जबकि वही नॉर्मल सांप किसी को काटता है तो इस प्रकार के फिगर वहां बनते हैं, अर्थात बराबर इक्वल दूरी पर कोई भी सिमिलरिटी यहाँ नहीं होती है और इस तरह से कोई भी यहाँ धब्बे दिखने को नहीं मिलते हैं। जो क्लियरली आपको देख रहे हैं वैसे आपको पहचान सकते हैं कि जो सांप काटा है वो जहरीला है कि जनरल सांप है। इसके बाद से सांप के काटने पर सबसे पहली बात है कि हमको क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें जनरल जानकारियां जो होती है वो बचपन से सभी लोग देखते आ रहे हैं, सभी लोग जानते आ रहे हैं। मुझे लगता है आपको भी पता होगा कि सांप के काटने पर क्या करें क्या ना करें। सबसे पहले जाने हम लोग क्या ना करें। सांप के काटने पर जहां पर काटा है वहां कहीं भी आसपास में टाइट कपड़े से ना बने, जिससे कि डर पैदा हो, क्योंकि सांप के काटने पर जहर से कम डर से लोग ज्यादा मरते हैं, हार्ट अटैक जैसी समस्या बनती है। जहर को चूसकर निकालने वाला फिल्मी दुनिया में, फिल्मों में हम लोग देखते हैं कि जब सांप काटता है तो जहर को मुंह से खींच करके बाहर फेंका जाता है, लेकिन रियल लाइफ में हम ऐसा नहीं कर सकते। सांप के काटने पर कभी भी जहर को मुंह से खींच करके उसको बाहर नहीं फेंक सकते, अन्यथा जो खींच रहा है उसके अंदर भी जहर फैलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अल्कोहल, चाय, कॉफी जैसे पदार्थों को नहीं पिएंगे, क्योंकि ये सारे उत्तेजक पदार्थ है, शरीर में जहर फैलने की रफ्तार को कई गुना ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। इसके बाद किसी तरह का ठंडा या गर्म चीज़ों का हम लोग सिकाई नहीं करेंगे। बर्फ हुआ या गर्म कोई भी चीज़ हो उससे हम लोग सिकाई नहीं करेंगे, क्योंकि इससे भी डर तो बनता ही है, साथ ही साथ जहर के तेजी से फैलने के चांसेस भी बनते हैं। दर्द निवारक दवा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है जिसको एस्पिरिन बोलते हैं, और इसका सेवन लगभग सभी लोग दर्द के निवारण के लिए करते हैं। ये नार्कोटिक दवा भी है, लेकिन सांप के काटने पर उसके दर्द से बचने के लिए हम कभी भी एस्पिरिन जैसे दवाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ब्लीडिंग की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मैं अपने तरफ से और भी ऐड करना चाहूँ तो ये कहूँगा कि कहीं भी कटफुट नहीं करना चाहिए। जैसे गाँव में जनरली होता क्या है कि सांप काटा तो लोग उस स्थान पे कट कर देंगे ताकि वहां से जहर बाहर निकल जाए, लेकिन वैसे दिक्कत होता है क्योंकि व्यक्ति पहले डर भी जाता है। और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि सांप के काटने पर जहर से बाद में पहले व्यक्ति की डर से मृत्यु होती है, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं सामने आती है। तो ये था कि सांप काटने पर हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद में टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि सांप के काटने पर क्या क्या करना चाहिए। एक इसके अतिरिक्त मैं टॉपिक नोट करूंगा और नोट करवाना चाहूंगा कि सबसे पहले सांप के काटने पर उस स्थान को अच्छी तरह से साबुन से धो करके और साफ कपड़े से साफ कर लेना चाहिए उसको, उस जगह को। टाइट कपड़े या गहने यदि पहने हो तो तुरंत उतार देना चाहिए, जिससे हम लोग को उलझाऊपन फील ना हो। जहां पर सांप काटा उस हिस्से को हार्ट के लेवल से नीचे रखने का कोशिश कीजिए। यदि हाथ में सांप काटा है तो कोशिश करें कि जो हृदय है, जो हार्ट है, जो हमारे लेफ्ट साइड में होता है, इस जगह को हम अपने हार्ट लेवल से नीचे रखें ताकि ब्लड जल्दी से हार्ट तक नहीं पहुंचे। उसके बाद से एक चीज और है कि घायल को जितना हो सके और जितना जल्दी हो सके उसको मतलब सामान्य रखने का कोशिश करें। घायल को शांत रखने की कोशिश करें, उससे उसको ऐसा मन नहीं लगे कि हमको बहुत बड़ी बीमारी हुई है, बहुत बड़ा हम मुसीबत में फंस गए हैं। 4 घंटे के अंदर डॉक्टर तक पहुंचाना जिम्मेवारी होती है। जहां काटा है उसे हल्के कपड़े से कवर कर लेना चाहिए ताकि मक्खी वगैरह नहीं फैले।
एक चीज मेरे नजर में, मैं इस कंटेंट के बाहर आपको ऐड करवाना चाहूंगा। मान के चलिए कहीं इस जगह पे सांप काटा है तो आपको यहाँ बहुत कस के भी नहीं बांधना है, लेकिन आप कोशिश करिए कि ये जो हाथ है वो अधिक से अधिक स्थिर है, क्योंकि जितना ज्यादा ये हाथ आपका एक्सरसाइज में रहेगा, वर्क में रहेगा, जहर उतना ही ज्यादा आपके शरीर में तेजी से फैलेगा। आप एक काम कर सकते हो सके तो छोटा सा एक स्टिक ले लीजिए और यहाँ हल्के कपड़े से बांध लीजिए। उसके बाद स्टिक को थोड़ा थोड़ा आप करके यहाँ तक लेकर के कपड़े से बांध लीजिए। इससे क्या होगा कि हाथ जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आपका जो ब्लड है वो तेजी से सर्कुलेट नहीं होगा और हमारे हृदय तक नहीं पहुंचेगा। जितना देर ब्लड को हृदय तक पहुंचने में अधिक समय लगेगा, उतना ही जीवन की अवधि अधिक रहेगी या जिंदा रहने के चांसेस अधिक रहेंगे। तो जिस स्थान पर भी सांप काटा है, आप कोशिश करिए कि वो एक्सरसाइज में नहीं रहे। वो जितना ज्यादा स्थिर रहेगा उतना ही ज्यादा बचने के चांसेस हमारे सबसे अधिक रहेंगे, जिस भी पेशेंट को सांप काटा है उसे। और यदि कितना हो जहरीला सांप काटता है, कितना हो जहरीला, यदि हम इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, हल्के कपड़े से बांधते हैं और बांधते बांधते नीचे की तरफ आते हैं, हाथ को हार्ट लेवल से नीचे रखते हैं, तो 4 घंटे तक आराम से आप पेशेंट को जिंदा रख सकते हैं। उसके बाद से जब पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा, तो डॉक्टर का पहला काम है कि आपके शरीर से जिसको भी काटा है सांप, उस मरीज के शरीर से वो ब्लड निकालेगा और उसको टेस्ट करेगा। सांप के काटने पे जनरली होता क्या है कि ब्लड जो है वो उसका थक्का जमने लगता है, उसका एडवांस थक्का जमने लगता है, जिसके कारण शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन बंद हो जाता है, अर्थात ऊर्जा का संवहन बंद हो जाता है, जिससे कि व्यक्ति की, मरीज की मरने के चांसेस बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वो ब्लड को जांच करता है कि सांप वाकई में काटा है, उसके अंदर जहर है या नहीं है। यदि जहर है तो उसके लिए वो एक सीरम का इस्तेमाल करता है। ये लगभग हर जगह आपको इस जमाने में उपलब्ध हो जाएंगे, हर सरकारी अस्पतालों में और कुछ प्राइवेट अस्पतालों में आपको ये मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं एंटी स्नेक वेनम है, जिसको हम लोग सीरम भी बोलते हैं या वैक्सीन भी बोलते हैं। ये क्या करता है भाई, तो ये सांप के जहर को न्यूट्रल करने का कोशिश करता है, क्योंकि इसका नाम ही है आपका स्नेक वेनम है। एंटीबायोटिक सीरम है जिसका इस्तेमाल करके और सांप के जहर को न्यूट्रल किया जा सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बेहतरीन सा कोशिश किए कि कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज आपको तक पहुंचाऊं, क्योंकि वीडियो लंबा भी ना हो और आपको आवश्यकता अनुसार चीज़ों की जानकारियां भी हो जाए, इसको मैंने ध्यान में रखा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के लगातार वीडियो को प्राप्त करते रहने के लिए निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई दिक्कत है तो कमेंट करें। जय हिंद।